नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन अर्थ फेसबुक पेज। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों की काफ़ी घटनाएं जो हैं करनाल शहर में देखने को मिल रही थी। कहीं ठगी हो रही थी तो कहीं लोग जो है ई रिक्शा में अपना सामान भूल जाते थे और उसके बाद वो सामान उनका नहीं मिलता था। आखिर लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे तो सिर्फ पुलिस के। लेकिन करनाल प्रशासन ने हरियाणा के करनाल से एक पहल की है। तमाम जो ई रिक्शा शहर में दौड़ रही हैं 4 से 5 हज़ार, उनको सीरियल नंबर जो है देने जा रही है। ग्रीवेंसेज कमेटी की ओर से आप देख सकते हैं, करनाल प्रशासन से बात कर सिटीजन ग्रीवेंसेज कमेटी की लॉ एंड ऑर्डर सब कमेटी ने करनाल प्रशासन से मिली और ई रिक्शा को क्रमांक नंबर टोकन यानी सीरियल नंबर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप अब करनाल की किसी भी ई रिक्शा में अगर आप बैठते हैं तो आपको देखना होगा उस ई रिक्शा का टोकन नंबर, उस ई रिक्शा का टोकन नंबर आपको देखना होगा और उसको देखकर आप बैठ सकते हैं, ताकि अगर आप अपना सामान अगर भूल जाते हैं और या फिर आपके साथ कोई मारपीट होती है या धोखाधड़ी अगर होती है तो आप उस ई रिक्शा का नंबर रख आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। हरियाणा के करनाल से ये पहल शुरू हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर दिए, बाकायदा जो है 2 नंबर दिए जा रहे हैं। आरसी जो है वो ली जा रही है, आरसी के साथ साथ लाइसेंस जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह का जो नंबर है वो दिया जा रहा है। ये नंबर जो ई रिक्शा है उसके आगे लगेगा और पीछे लगेगा और जो डॉक्यूमेंट है गाड़ी के वो लिए जा रहे हैं। तमाम आप देख सकते हैं तमाम ई रिक्शा चालक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ जरूर पहुंच रहे हैं और इससे काफी जो घटनाएं पिछले दिनों हो रही थी उन घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि ई रिक्शा चालक का ड्राइवर बेशक बदल सकता था लेकिन अब ये नंबर नहीं बदलेगा। क्योंकि ज्यादातर ई रिक्शा चालकों की अगर बात की जाए तो किराए की रिक्शा जो है वो चलाते हैं और अगले दिन जो है ड्राइवर को ढूंढना मुश्किल सा हो जाता था। और अब जो है आप देख सकते हैं कि जो है आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लिया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारा फेसबुक चैनल गोल्डन अर्थ फॉलो नहीं किया तो उसको सबसे पहले आप फॉलो करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह अब लोगों में भी ये जागरूकता है कि आप देख सकते हैं कि बाकायदा अब आगे पीछे जो है नंबर जो है वो लगाया, तो आगे पीछे आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो लगाया जा रहा है। अब लोगों को जब भी अगर ई रिक्शा में बैठते हैं, अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं 122 नंबर ई रिक्शा में बैठता हूं तो मुझे 122 नंबर नोट करना है कि 122 नंबर में मैं बैठा हूँ, ताकि अगर कोई सामान अगर भूल जाते हैं तो उसकी एक प्लेट या पीछे इनके यूनियन में आप जा सकते हैं। 122 नंबर में बैठा था और आगे और पीछे दोनों तरफ ये नंबर लगाया जा रहा है और ताकि इस नंबर को आप चेक करें। पीछे से सवारी आती आगे से और आपने चेक करना है तो सिर्फ ये नंबर चेक करना है। आपको गाड़ी नंबर ध्यान नहीं रखना, आपको रखना है ध्यान जो प्रशासन आज नंबर दे रहा है। पिछले दिनों काफी धोखाधड़ी के मामले जो है ई रिक्शा के आ रहे थे। विपिन जी क्या कहेंगे, आज ये पहल की है, आज हरियाणा में करनाल से पहल शुरू की है, क्या है उद्देश्य इसका? उद्देश्य यही है कि शहर में कानून व्यवस्था जो है इनके माध्यम से जो डिस्टर्ब हो रही थी, कहीं भी ब्रेक मार देते हैं, कहीं भी सवारी उतारने लग जाते हैं, इनको जागरूक भी कर रहे हैं और इनको एक सूचीबद्ध भी कर रहे हैं कि पता चल जाए कितने ये ई रिक्शा है शहर में, ताकि ये इनको एक जो इनकी स्टे है, जहाँ इनको स्टेज कैरी है, इनका जहाँ भी इनका स्टॉपेज है वो भी इनको अलॉट कराया जाए मार्केट वाइज जहाँ एरिया वाइज, और इनको रूट भी इनका आगे प्लान कराने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो इधर बसंत विहार की ई रिक्शा है और रामनगर तक चलती है तो वो आने जाने का जो उनका सिस्टम है ऐसे सिस्टम कराएंगे कि शहर की ये जो मेन जीटी रोड है ओल्ड वाली, इसके उधर वाली उस साइड चले, इधर वाली इस साइड। तो विपिन जी जैसे ई रिक्शा का भी ये नंबर होगा, जिस ई रिक्शा पे ये नंबर नहीं होगा प्रशासन का, क्या वो ई रिक्शा करनाल में दौड़ेगी? क्योंकि कुछ लोग शरारती लोग या लूट पटांग करने वाले लोग जो है वो ई रिक्शा के माध्यम से आते हैं और लूट करके चले जाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। क्या जिस
जिस पर ये नंबर हो वही ई रिक्शा चल पाएगी। उन्हीं बातों पे अंकुश लगाने के लिए प्रशासन से हमने एसपी साहब से बात करी थी और उन्होंने इसीलिए तो ये कहा है कि पहले टोकन लगा लो, फिर बाद में हम इनको धरपकड़ की कैंपेन चलाएंगे। जिसके पास टोकन नंबर नहीं होगा उसको पूछेंगे तेरे पेपर कहाँ है, तू कहाँ से है। क्योंकि हमारे संज्ञान में आया था ये बातें कई बार, हमारी जो संस्था है कि कोई यूपी से भी लोगों ने 20-20 खटारा गाड़ी जुगाड़ ले आकर लगा रखे हैं। वो आते ही लूट के इरादे से हाँ, या वो आते हैं तो उन पे भी अंकुश लगेगा। जब टोकन लगेंगे नेचुरली इनको उसी को टोकन मिलेगा जिनके पास आरसी लाइसेंस है। लोगों को क्या कहेंगे, बैठते हुए किन बातों का ध्यान रखें? जब लोग मैं तो कहता हूँ जो भी ई रिक्शा यूजर है जब बैठते हैं, चाहे वो जेंट्स है, लेडीज है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बड़े हैं, इन सबको एक ही है कि ये एक ध्यान में रखे कि मैंने बैठते ही उसका टोकन नंबर जरूर पढ़ लेना है। और हो सके तो अपने किसी ना किसी नियर डियर को भी उसको मैसेज कर दे। जब फोन पे बता देंगे मैं 182 नंबर टोकन वाली ई रिक्शा में बैठते हो, कोई अकेला रात बराते आना पड़ता है तो जरूरी है कि वो अपने किसी ना किसी अपने नियर डियर को भी ये बात बता दे कि मैं इस टोकन नंबर गाड़ी से, ताकि कल को कोई उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो इनके रिकॉर्ड मुताबिक उनको पुलिस प्रशासन उनके पास साथ कार्रवाई कर सके। तो विपिन शर्मा ने साफ तौर पर कहा है आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि अपराध की घटनाओं की अगर बात की जाए तो कुछ लोग जो है यूपी से ई रिक्शा लेकर 10-20 से 25 हजार की ई रिक्शा लेकर करनाल आते हैं और यहाँ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे वापिस लौट जाते हैं। तो अब जिन ई रिक्शा पर ये नंबर होगा वही ई रिक्शा जो है करनाल शहर में दौड़ेंगी। और इसका मकसद ये है कि पिछले दिनों की बात करें तो ई रिक्शा चालकों की काफी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने आ रही थी और उसके चलते अब करनाल प्रशासन में हरियाणा के करनाल से ये पहल की है और अब ई रिक्शा को टोकन नंबर, सीरियल नंबर दिया गया है। और लोगों से गोल्डन अर्थ फेसबुक पेज चैनल भी आपसे ये अपील करता है कि जब भी आप किसी भी ई रिक्शा में बैठे तो जो टोकन नंबर है, क्योंकि टोकन नंबर आगे भी लगा है और पीछे भी लगा है, जो भी टोकन नंबर है उसको आप याद रखें या उसकी फोटो भी उसकी आप खींच लें, क्योंकि पिछले दिनों कई आपराधिक घटनाएं जो है घट रही थी और आज हरियाणा के करनाल से इसकी पहल की गई है। तो सर क्या कहेंगे कि हरियाणा के करनाल से इसकी पहल की आपराधिक घटनाएं काफी हो रही थी? हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मैंने पहले बताया है, जैसे कि माइसेल्फ एसटी अरोड़ा सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी का सदस्य हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विशेष तौर पे ये मुहिम चलाई गई है। ये हरियाणा में सबसे प्रथम जो है करनाल से शुरू की गई है और आगे उसके पश्चात पूरे हरियाणा में भी लागू की जाएगी। कई जगह आपने देखा इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ये पता नहीं है कि इस समय करनाल में कुल कितनी ई रिक्शा हैं, कुछ बाहर से आए हैं, कुछ अनऑथराइज्ड हैं, तो इसलिए उनका इससे अब टोकन नंबर जो लग जाएगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में कितनी, करनाल में कितनी जो है ई रिक्शा हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर एसपी ट्रैफिक और प्रशासन को बहुत सुविधा होगी। लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं, किसी का सामान गुम हो जाता है तो उनको भी अपना ट्रेस आउट करने के अंदर सुविधा रहेगी। धन्यवाद। तो बड़ी बात है जिस तरह की आपराधिक घटनाएं पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों की हो रही थी कि ई रिक्शा में लोग सामान भूल जाते थे और उसके बाद उसका नहीं पता लग पाता था, क्योंकि अक्सर जो ई रिक्शा चालक है वो ई रिक्शा उधार ई रिक्शा किराए पर चलाते हैं तो अगले दिन जो है ड्राइवर बदल जाता था। लेकिन अब ई रिक्शा का ड्राइवर बदल सकता है लेकिन ई रिक्शा का नंबर नहीं बदल सकता। और आप भी अगर ई रिक्शा में अगर बैठते हैं तो ई रिक्शा के आगे पीछे जो प्रशासन ने नंबर दिया है उस नंबर को नोट जरूर करें। अगर देर रात आप किसी ई रिक्शा में बैठते हैं तो उसका सबसे पहले आपको उसका नंबर नोट करना है और अपने रिश्तेदार, अपने नियर डियर को वो नंबर जरूर भेजना है, ताकि कोई भी आपराधिक घटना अगर घटती है तो उसकी धरपकड़ की जा सके, प्रशासन अपनी कार्रवाई की जा सके, करनाल से की जा सके। आप देख सकते हैं कि हजारों ई रिक्शा जो है हरियाणा के करनाल में दौड़ रही हैं और आपराधिक घटनाओं को पिछले दिन अंजाम दिया जा रहा था कि यूपी से 20 से 25 हजार की ई रिक्शा लेकर जो है यहाँ कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। उसी पर अंकुश लगाने के लिए अब करनाल प्रशासन ने नंबर दिया है, जो नंबर आप देख सकते हैं कि ये अगर ये
नंबर है 124। अगर मुझे इस ई रिक्शा में बैठना है तो मुझे सबसे पहले इस ई रिक्शा का 124 नंबर जो है वो रिकॉर्ड करना है या फोटो खींच लेनी है, और उसके बाद इस ई रिक्शा में मुझे बैठना और ये नंबर मुझे याद रखना है। और इस नंबर के बाद जो है आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश जो है वो जरूर लगेगा। करनाल से गोल्डन अर्थ न्यूज चैनल के लिए